शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई एम नाज़रोज़ सीशेल आर्ट ब्रांड हेड। आज हमारी फंक्शन अरेंजमेंट की अल्हम्दुलिल्लाह पहली क्लास है। ट्राई करूँगी कि मैं ये क्लास 3 मंथ की है तो आपकी 2.5 मंथ में कंप्लीट करवा दूँ। एटलीस्ट आपके पास 15 डेज़ का टाइम हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, जो आपको इस क्लास के एंड पे दिया जाएगा। मैं आपको कोई भी पिक्चर दे दूँगी नेट से, आपने सेम एज़ काम करना है। उसके अंदर आप कलर कॉम्बिनेशन अपने लिहाज से चेंज कर सकते हो, लेकिन आपने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना। और याद रहे, जिस पर्सन का काम जो है वो कम्प्लीटली होगा डिप्लोमा, उसे ही शो ऑफ किया जाएगा। देखिए, इसमें आप लोगों का फ़ायदा है। चलिए, आप इस बहाने कुछ सीख जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो फ़ीस पे कर देते हैं और मसरूफियत की वजह से काम नहीं सीखते, तो जिसकी वजह से उनकी पेमेंट भी ज़्यादा जाती है, उनका टाइम भी वेस्ट होता है और बाद में सोचते हैं कि काश हम तब काम कर लेते। तो मुझे अपना काम जो है वो डेली का डेली बेस पे चाहिए। सबसे पहले हम आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है बैकड्रॉप फ्लावर्स का। वैसे तो ये 1 मंथ का है, बट मैं ट्राई करूँगी कि आपका ज़्यादा काम करवा के 15 डेज़ में आपका ये कोर्स जो है, मतलब बैकड्रॉप फ्लावर्स का टॉपिक कंप्लीट करवा दूँ, क्योंकि हमने 15 डेज़ लेफ़्ट भी करने हैं 3 मंथ में से एंड पे अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो इस वजह से हम 15 डेज़ को किसी ना किसी तरह अंदर से ही मैनेज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आते हैं मटेरियल की तरफ। हमारा मटेरियल है UHU, बड़े वाली ले लें, छोटे वाली ले लें, सीज़र और लेड पेंसिल, ठीक है। इसके साथ मैंने ये A4 साइज़ की शीट का पूरा पैकेट लिया है। तकरीबन ये 200 का आपको मिल जाएगा। इसके अंदर 100 पीस होते हैं। आपको अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने लेना है कलर। मैंने रेड कलर लेना था, लेकिन मुझे लगा कि उस पर आप लोगों को कैमरे के अंदर पेंसिल के निशान वाज़े नज़र नहीं आएंगे, इसलिए मैंने लाइट कलर ले लिया। सबसे पहले हम चलते हैं स्टेंसिल्स की तरफ। तो हम बेसिक फ्लावर के स्टेंसिल्स सीखेंगे आज के। स्टेंसिल्स का काम हम कैसे करेंगे, मतलब ड्रॉ कैसे करेंगे पेटल्स, और उसको बनाएंगे कैसे, टू मच इंपॉर्टेंट है। ये बेस है आपकी, बाद में ज्वाइन करना तो ये बहुत ईजी काम है, वो तो अनाड़ी बंदा भी कर लेता है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, A4 साइज़ का मैंने ये वाइट कलर का पेज लिया आप लोगों को स्टेंसिल सिखाने के लिए। हमने सबसे पहले क्या करना है, इसका मीट करना है लेंथ वाइज। उसके बाद हमने इस साइड को मीट कर लेना है, ठीक हो गया। हमारे पास ये वाली शेप आ गई, ये आप लोगों को कैमरे में विजिबल नज़र आ रही होगी। हमारे पास ये शेप आ गई, ये हमारी लेंथ वाइज मीट है, ठीक है। ये हमारा इस साइड को मीट है। अब हमने लेना है स्केल और लेड पेंसिल, ठीक है। हमने क्या करना है, 1 इंच या 3 सेंटीमीटर, 1 इंच या 3 सेंटीमीटर, 1 इंच, ठीक है, या फिर 3 सेंटीमीटर, ये आप पे डिपेंड करता है। आपने निशान ले लेना है। मैं 3 सेंटीमीटर का निशान ले रही हूँ, आप 3 सेंटीमीटर का ले लें, 1 इंच का ले लें, कोई इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। 3 सेंटीमीटर का निशान इधर लगाना, 3 सेंटीमीटर का निशान हमने इधर लगाना, ठीक है। समझ आ गई। मैं थोड़ा इसको जूम कर दूं ताकि आप लोगों को पता चलता रहे। ठीक है, अब ये देखें, 3 सेंटीमीटर का मैंने निशान इधर लिया और 3 सेंटीमीटर का निशान इधर लिया, ठीक है। समझ आ गई। हवा की वजह से उड़ जा रहा है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ से पेटल्स की शेप ड्रॉ करनी है। बिल्कुल किनारे तक ले जाना है, कहाँ पे, मिड के निशान तक। 3 सेंटीमीटर का निशान लगाया, यहाँ से शेप ड्रॉ की आहिस्ता आहिस्ता, तकरीबन टेढ़ी, और यहाँ तक हम ले आए, ठीक है। यहाँ से हमने गुलाई करनी है, और हमने गुलाई कितनी करनी है, हमने कॉर्नर से भी 3 सेंटीमीटर का निशान लगा लेना है इधर, और 3 सेंटीमीटर का निशान हमने लगाना है इधर, ठीक है। ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर है। यहाँ से ऑलमोस्ट आपने 3 से 4 सेंटीमीटर का निशान लेना है। ये वाली चीज़ जो है आपने 3 से 4 सेंटीमीटर की गहरी करनी है, ठीक है। ये हमारी एक पेटल की शेप आ गई, नीचे से कम ऊपर से
ज़्यादा। ठीक है, आप लोगों को आई थिंक ये विजिबल समझ आ रही है मैंने जो डायग्राम ड्रा किया। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट एक साइड की ही ड्रा कर लेनी है। फिर इस तरीके से हम फोल्ड करके इसकी कटिंग करेंगे तो बहुत साइड की कटिंग एक जैसी ही आ जाएगी। अब बेसिक है, मैं आप लोगों को ये पैटर्न इसलिए समझा रही हूँ कि ताकि आप लोगों को जो मैंने पैटर्न व्हाट्सएप पे सेंड किए थे आप लोग को समझ आ जाए तो वो पैटर्न किस टाइप से हैं, किस तरीके से हैं और वो हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर की लाइन छोड़नी है। 1 सेंटीमीटर तकरीबन इतनी छोटी सी, थोड़ी सी, और यहाँ से मिड से हमने 1 इंच, ठीक हो गया। यहाँ से 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 इंच, ये देखिए यहाँ से। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रही थी कि मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर दूँ कि यहाँ से 3 सेंटीमीटर, इधर से भी हमने 3 सेंटीमीटर लिया। पेज को हमने पहले इस साइड को फोल्ड किया, इस साइड को फोल्ड किया, इसका मिड बना लिया। यहाँ से हमने लाइन खींची यहाँ तक, यहाँ से हमने 3 से 4 इंच का निशान लिया, उसको उसके साथ मैच कर दिया और फिर जो मिड वाली हमारी लाइन थी उसके साथ मैच कर दिया। ये हमारी डायग्राम बन गई। ठीक है, हम एक साइड का ही पैटर्न ड्रा करेंगे, देन उसको इस तरीके से फोल्ड करके कट कर लेंगे तो दोनों साइड ही कट हो जाएंगी। अब हमने सेकंड पैटर्न ड्रा करनी है, तो इधर से हमने बिल्कुल 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और इधर से हमने 1 इंच का फासला लेना है बिल्कुल मिड में से। अब हमने क्या करना है, पैटर्न ड्रा करने का मेथड देखें। मैं एक साइड ही ड्रा करूँगी, दोनों साइड ड्रा नहीं करूँगी, एक साइड ही ड्रा करूँगी। ठीक है, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से आप लोगों ने समझना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आते आते हमने इसको 1 इंच के निशान के साथ मिला देना है। आप लोग देखेंगे मैंने जो आप लोगों को पैटर्न शो किया है वो भी सेम ऐसा ही है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जैसे हमने पेटल छोटी करनी है, तो पेटल छोटी करने का मतलब ये है कि हमने अपनी ये वाली चौड़ाई कम नहीं करनी है। अगर कम करनी है तो जस्ट 1 सेंटीमीटर ऊपर से हमने अपनी पेटल को छोटी करना है 1 इंच। ठीक है, इसी तरह हम जब सेकंड पेटल अपनी बनाएंगे तो उसका भी हम 1 इंच शॉर्ट का मार्जिन ले लेंगे और इसी तरह हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर, और सबसे बड़ी पेटल जो है हमारी 12 इंच की है। ये ऑलमोस्ट हमारा जो है फ्लावर 12 to 16 इंच का बनेगा। ठीक है, मतलब पेटल्स इसकी फैल की, एक पेटल्स की 12 इंच बड़ी है तो ये सबसे बड़े साइज़ का फ्लावर बनेगा। हमारा सबसे छोटा फ्लावर जो है ऑलमोस्ट 8 इंच का बनता है। ठीक है, समझ आ गई है। इसी तरह 12 इंच की है, उससे छोटी पेटल हमारी 11 की होगी, उससे छोटी पेटल 10 की होगी, मतलब 1-1 इंच हम कम कर रहे हैं। इसलिए यहाँ से हम 4 पेटल को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से 1 इंच का डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए हाफ बना रही हूँ क्योंकि मैंने पेपर को इस तरीके से फोल्ड करना है और इनको इस तरीके से कट कर लूँगी। लेकिन मैं सारी पेटल्स एक ही पेपर पे समझा रही हूँ कि आप लोगों को समझ आ जाए। मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम इससे नेक्स्ट वाली पेटल मतलब निशान लगाते जाते हैं 1-1 इंच का, फिर हम पेटल्स को ड्रा कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने हर पॉइंट का यहाँ से तकरीबन 1 सेंटीमीटर निशान लिया और उसको यहाँ से मैच करती गई। ये खुद ब खुद ये डिफरेंस बन जाएगा, ये वाला जो है ना, इसकी टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, ये खुद ब खुद ही डिफरेंस बन जाएगा। यहाँ से जब आप लोगों ने पेटल की शेप देनी है तो ये खुद ब खुद ही ये वाला डिफरेंस जो है वो बन जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया। ऑलमोस्ट ये हमारी सबसे छोटी पेटल है, इससे छोटी पेटल हम नहीं बना सकते। इसमें हमारी सबसे छोटी पेटल तकरीबन 5 से 5.5 इंच की बन जाती है। अब मैं आप लोगों को जो चीज़ समझाने जा रही हूँ उसको गौर से देखिएगा। सबसे बड़ी पेटल जो है वो 12 इंच की है। ठीक है, 12 इंच, क्योंकि स्केल ही 12 इंच का है, फिर 12 इंच की पूरी स्केल की जितनी है। ठीक है, अच्छा, हमारा जो सबसे बड़ा होगा फ्लावर, उसमें हम सबसे पहली पेटल अपनी ये वाली लगाएंगे, सेकंड पेटल ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये और सिक्स्थ ये।
ठीक है। 5 इंच वाली पेटल को हम ड्रॉ नहीं करेंगे, हम यहाँ तक पेटल्स ड्रॉ करेंगे, देन हमारा फ्लावर की तमाम पेटल्स रेडी होगी और हर हर पेटल की हम क्वांटिटी कितनी काउंट करेंगे, 6, ठीक है। 6 हर फ्लावर की पेटल हम कटिंग करेंगे, मतलब हर पेटल की क्वांटिटी हम 6 कटिंग करेंगे। ये पेटल की शेप भी हम 6, इस पेटल की शेप भी 6, इस पेटल की भी, इस पेटल की भी, और 6 पेटल्स 1 2 3 4 5 6, ये वाली पेटल नहीं, ये हमारा 12 इंच के फ्लावर की शेप है, ठीक है। अब हम आज चलते हैं दूसरे फ्लावर की तरफ, 11 इंच के फ्लावर की तरफ। जब हमने 11 इंच का फ्लावर बनाना है तो हमने फर्स्ट वाली बड़ी वाली पेटल को ड्रा ही नहीं करना, ड्रा करना है, ठीक है। क्योंकि अभी आप लोग स्टेंसिल्स बना के रख लोगे, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी कि इतने इंच वाली पेटल है, इतनी इंच वाली पेटल है, तो आपने सबसे पहली पेटल सबसे बड़े 12 इंच वाले फ्लावर में ये वाली लगानी है। तो अगर आपने 11 इंच का फ्लावर बनाना है तो उसमें आपने सबसे पहली पेटल ये वाली लगानी है, ये वाली नहीं। जब आप ये वाली लगाएंगे तो ये फ्लावर इससे छोटा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने इससे भी छोटा फ्लावर बनाना है 10 इंच का, तो आपने दोनों पेटल्स यूज़ नहीं करनी, आपने सबसे पहली पेटल ये वाली यूज़ करनी है, उसके बाद 1 2 3 4 ये वाली पेटल्स लगानी है, ठीक है। उससे छोटा अगर आपने 9 इंच का फ्लावर बनाना है तो 1 2 3 ये वाली पेटल्स आपने लगा के 9 इंच का आपका फ्लावर रेडी हो जाएगा। समझ आ गई है? अगेन मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, कैमरे के थोड़ा पास कर लेती हूँ। अगर आपने सबसे बड़े साइज़ का फ्लावर बनाना है तो आपने सबसे पहली पेटल ये लगानी है, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ और सिक्स्थ ये, 6 पेटल्स उसके अंदर फ्लावर के अंदर अरेंज होंगी। अगर आपने इससे छोटा फ्लावर बनाना है यानी कि 11 इंच का, तो आपने सबसे बड़ी पेटल नहीं लगानी, आपने पहली पेटल ही इस से यानी कि 11 इंच वाली पेटल से स्टार्ट करनी है, पहली पेटल अरेंजमेंट में। अगर आपने 10 इंच का फ्लावर बनाना है तो आपने पहली पेटल 10 इंच से स्टार्ट करनी है, ठीक है। अगर आपने 9 इंच का फ्लावर बनाना है तो आपने पहली पेटल यहाँ से स्टार्ट करनी है। हम लेंथ में 3 से 4 तरह के फ्लावर निकाल सकते हैं, 12 इंच, 11 इंच, ठीक है, और 12, 11, 10 और 9 इंच। अगर हमने 8 इंच की पेटल बनानी है, 8 इंच का फ्लावर हमने बनाना है जो कि हमारा सबसे छोटा फ्लावर है, तो हम इस तरीके से नहीं बनाएंगे, उसको बनाने का मेथड और है। इसकी अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि जब मैं फ्लावर की अरेंजमेंट सिखाऊंगी, अभी आप लोगों को ये मेजरमेंट सिखा रही हूँ आज की क्लास में, कल मैं आप लोगों को इसकी कटिंग करके आपके सामने बताऊँगी, क्योंकि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ जाए। एक्चुअली जो मैंने आप लोगों को डायग्राम शो की हैं उसकी आप लोगों को समझ आ जाए कि एक्चुअली वो डायग्राम हैं क्या, मैम ने आप लोगों को क्यों शो की हैं, ठीक है। तो कल मैं ये सारी पेटल्स आप लोगों के सामने ड्रॉ करूँगी, ठीक है। फिर हम उसके अंदर अरेंजमेंट के अंदर सबसे पहले पेटल ये लगाएंगे, फिर बाकी 6 पेटल्स लगाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि हमारा कितना बड़ा फ्लावर बन गया, ठीक है। अब हमारी इसमें कितनी इंच की पेटल्स बनी हैं, 9 इंच के फ्लावर की पेटल्स हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं 12 इंच, 11, 10 और 9। सबसे पहली अगर हमने फ्लावर सबसे बड़ा बनाना है तो सबसे पहली पेटल हम ये लगाएंगे, उससे छोटा फ्लावर बनाना है तो उसकी सबसे पहली पेटल हम ये लगाएंगे, उससे छोटा बनाना है तो उसकी सबसे पहली पेटल हम ये लगाएंगे, उससे छोटा बनाना है तो उसकी सबसे पहली पेटल हम ये बनाएंगे, ठीक है। लेकिन आज के लिए आप लोगों ने मुझे डायग्राम बना के सेंड करनी है। 9 इंच तक का हमारा फ्लावर इन पेटल्स में से निकल आएगा, ठीक है। इसको मैं साइड पर करती हूँ। अब बात आ गई 8 इंच के फ्लावर की, जो सबसे छोटा होता है कि अगर हमने 8 इंच का फ्लावर बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हमने पेपर को फोल्ड करना, चौड़ाई के रूप, देखिए पेपर है हमारा, इसको हमने फोल्ड कर लिया चौड़ाई के रूप, ठीक है। इस साइड को फोल्ड कर लिया सेम एज, और इस साइड को फोल्ड कर लिया इसका मिड निकालने के लिए, ठीक है। इसका भी सेम वही मेथड, तकरीबन 1 इंच हमने इधर से छोड़ना है। मैं फ्री हैंड कर लेती हूँ इसको ड्रॉ। आप लोगों को अगर फिर भी ड्रॉ में मुश्किल हो रही है तो आप लोग मुझसे इसके स्टेंसिल्स परचेज़ कर सकते हैं, किसी भी डिज़ाइन के स्टेंसिल्स आप लोग मुझसे परचेज़ कर सकते हैं। सीशेल ऑफिशियल होलसेल सेंटर पेज से आप लोग इसके पैटर्न्स में इंशाल्लाह इसके पैटर्न सारे के सारे वहाँ पे डाल दूँगी। आप लोगों को जो जो पैटर्न चाहिए होगा आप मुझसे परचेज़ कर सकते हैं, अगर आप लोगों से नहीं बन रहे। लेकिन मैं आप लोगों को कहूँगी कि जितने अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को करवा रही हूँ आप लोग इसको सीख जाएँ। ये देखिए सबसे बड़ी पेटल हमारी रेडी हो गई है, सबसे बड़ी पेटल हमारी रेडी हो गई है, ठीक है। उसके बाद इससे छोटी पेटल हम ड्रॉ करेंगे सेम एज, यहाँ से हम वन इंच का डिफरेंस लेंगे, 1 इंच का डिफरेंस लेंगे, 1 इंच का डिफरेंस लेंगे, 1 इंच का डिफरेंस लेंगे, ठीक है। कल को आपको मैं 8 इंच के फ्लावर की सबसे पहले अरेंजमेंट आप लोगों को समझाऊंगी कि हमने इसको अरेंज कैसे करना है, इसकी हमने कटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले कल 2 वीडियोस आएंगी। आज आप लोग इसके पैटर्न को ड्रा करके और जो पैटर्न मैंने सेंड किए थे उनको समझें। कोई क्वेश्चन कोई इशू होगा आपको तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखें हमारी कितनी पेटल्स निकल आई। अच्छा एक चीज़ ध्यान में रखें, मैं एक ही पेज के ऊपर ना आपको डायग्राम समझा रही हूँ। हमने एक ही पेज के ऊपर इन पेटल्स को कटिंग नहीं करना,
मतलब एक पेज के ऊपर हमने ये बड़ी पेटल ड्रा करनी है, इसके 6 पीस निकालने हैं, दूसरी पे हमने इससे छोटे वाली पेटल रखनी है, उसके 6 पीस। मतलब एक ही पेज के ऊपर मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि पेटल्स की शेप दूसरे से कितनी छोटी और किस तरीके से होनी चाहिए, ठीक है। ये जस्ट मेथड है, अदरवाइज़ हमने इसको कटिंग कैसे करना है वो मैं आप लोगों को सबसे पहले कल बताऊँगी, ठीक है, कि हमने इनको कटिंग कैसे करना है और किस तरीके से इसको वर्कआउट करना है। ये हमारा 8 इंच का फ्लावर है जो सबसे छोटा है। हमने पेपर को फोल्ड किया, उसके ऊपर हमने फुल साइज़ की पेटल ड्रा कर ली, इधर से 1 इंच छोड़ा, सेम वही वाला मेथड। सेकंड, यहाँ से 1 सेंटीमीटर हमने छोड़ के, यहाँ से 1 इंच छोड़ के उसकी शेप ड्रा कर ली। सेम ये 1 इंच, यहाँ से 1 सेंटीमीटर शेप ड्रा कर ली और करते गए 1 2 3 4। तो हमारी ये टोटल 5 पेटल्स हैं बन गई। तो ये हमारा सबसे छोटा फ्लावर 8 इंच का बनेगा और हमारा सबसे बड़ा फ्लावर 12 इंच का बनेगा। ये हमारा रोज़ है, सिंपल पेटल रोज़ राउंड शेप में, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने पेटल्स ड्रॉ कैसे करनी है। डिज़ाइन मैंने जो आप लोगों को सेंड किए थे उसकी भी समझ आ गई होगी कि हमने इनको कैसे वर्कआउट करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसको देखें, ड्रा करके देखें, अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो मुझे बताएं, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से फिर समझा सकूं। व्हाट्सएप पे शॉर्ट वीडियो बना के आप लोगों को सेंड कर दूंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जिसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इनको हमने कैसे कट करना है, कैसे हमने इसको मतलब किसी पेपर पे उतारना है। आप लोग इन पेटल्स को ड्रा करके न्यूज़पेपर के ऊपर भी अपने पैटर्न्स रख सकते हैं, और आप लोग जो हैं किसी भी पेपर के ऊपर, मेरे पास जो है वो एक प्रॉस्पेक्टस पड़ी हुई है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, यूनिवर्सिटी की प्रॉस्पेक्टस है। इसका ना पेपर थोड़ा हार्ड होता है, मतलब थोड़ा फ्लफी सा पेपर है, मोटा पेपर है। तो मैं इसके ऊपर अपने जो है वो पैटर्न्स ड्रा करूँगी, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर अपने पैटर्न ड्रा करके रख लेने हैं क्योंकि इजी रहेंगे। फिर मैं किसी फोल्डर के अंदर इनको सेव कर लूँगी। हर पैटर्न के हर जो है वो जो भी हमारा है पैटर्न, उसके ऊपर उसकी मेजरमेंट में लिख लूँगी कि ये इतनी मेजरमेंट का हमारा जो है वो पेटल है, ये इतनी मेजरमेंट की पेटल है और इतनी मेजरमेंट की पेटल है, और उस तरीके से जो है वो आप लोगों को फिर मैं काम करवाऊंगी। अभी के लिए, आज की क्लास के लिए यही था कि आप लोगों को मैं एक्चुअली वो पैटर्न समझा दूँ जो मैंने आप लोगों को सेंड किए हैं, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हमने काम किस तरीके से करना है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन नहीं होगा। इसी दुआ के साथ कि फजल ज़िंदगी अगर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपनी टीचर नाज़रोज़ को इजाज़त दीजिएगी। अल्लाह हाफिज़।